हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में से जुड़े दो सबसे बड़े सवालों के बारे में, क्योंकि पिछले लगातार वीडियोस में मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाली स्टोरी लाइन में क्या होगा एंड किस तरीके से सई का चौहान निवास में आपको धीरे धीरे एक एक स्टेप के साथ फिर से वेलकम बैक देखने को मिलेगा, रिटर्न देखने को मिलेगा। एंड इसी के साथ दोस्तों हमने आने वाली स्टोरी लाइन के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं पिछले वीडियोज में, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों दो सवाल लोगों के मन में लगातार चल रहे हैं। दो नहीं बल्कि तीन सवाल लगातार चल रहे हैं, और वो ये है कि क्या यहाँ पर सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब जल्दी ऑफ एयर होने वाला है। एंड ऑलरेडी इसके बारे में पहले भी वीडियो बना चुका था, लेकिन उसके बाद भी ये सवाल लगातार चल रहा है, कहीं पर नहीं रुक रहा है। एंड आप लोग अगर मेरे साथ लगातार जुड़े हैं तो आपको इसका जवाब आसानी से पता होगा। दूसरा सवाल की बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या यहां पर पत्र लेखा जो है वो केवल और केवल सुधरने का नाटक कर रही है, या फिर से कहानी जो है पत्र लेखा के चाल और साजिशों वाले ट्रैक पर जल्दी हमें जाते हुए नजर आएगी। क्योंकि अगर सीरियल ऑफ एयर नहीं होता है तो यहां पर डेफिनेटली एक ना एक विलन की जरूरत सीरियल के मेकर्स को पड़ेगी। तो क्या ये पत्र लेखा है या फिर कोई और आने वाला है। एंड तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो कि कहानी का पूरी तरीके से एक रिजल्ट पेश करने वाला है आप सभी के आगे, वो है कि आखिरकार सभी का सच चौहान निवास के लोगों के आगे एंड स्पेशली विराट के आगे कब आने वाला है, एंड इसमें कितना टाइम लगेगा, एंड उसके बाद कहानी किस ओर जाएगी। आइए जानते हैं इन तीनों सवालों के बारे में। सबसे पहले तो इस ऑफ एयर वाले सवाल को खत्म करते हैं, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से खींचा चला जा रहा है एंड काफी सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। दोस्तों कुछ टाइम पहले ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था एंड मैं लगातार आपको उससे पहले बता रहा था कि ऑफ एयर होगा, ऑफ एयर होगा, ऑफ एयर होगा, नवंबर में होने की बात आ रही है। लेकिन उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर कई सारे लोगों से बात की एंड काफी सारे लोगों का जो कहना है, जो कि सीरियल से बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि जितनी भी न्यूज आ रही है कि ऑफ एयर हो जाएगा नवंबर के अंदर, वो पूरी तरीके से गलत है। सीरियल के मेकर्स और फिलहाल के टाइम पर जो माहौल है सेट का, वहां पर कोई ऐसी चर्चा या फिर कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें यह बताया गया हो कि सीरियल नवंबर में ऑफ एयर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ये कहें कि जितनी भी अपडेट अब तक आ रही है, चाहे वो टीवी चैनल पर हो, यूट्यूब चैनल पर हो, वेब पोर्टल पर हो, वो फिलहाल कोई भी कंफर्म अपडेट नहीं है। जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती, भूल जाइए सीरियल गुम है किसी के प्यार में ऑफ एयर होने वाला है। एंड नवंबर के चांसेस जो है वो बहुत कम ही लग रही है, लगभग अब नहीं होगा ऑफ एयर। जहां तक सोर्सेज की बात है तो बहुत ही पक्के सोर्सेज हैं। तो ऐसे में दोस्तों बात कर लेते हैं अगले सवाल के बारे में कि यहां पर पत्र लेखा वाकई में सुधर चुकी है, या फिर केवल और केवल विनायक के इलाज के लिए वो घड़ियाली आंसू जो है, मगरमच्छ के आंसू जो है वो बहा रही है सही के आगे। और क्या आगे जाकर फिर से पत्र लेखा का किरदार जो है वो पूरी तरीके से नेगेटिव में नजर आएगा, और किस तरीके से सही का चौहान निवास में रिटर्न होगा। क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है, सही आत्मसम्मान से हमेशा ही चलती आई है, तो ऐसा तो है नहीं वो सीधे ही चौहान निवास में पहुंच जाएगी एंड वहां पर ही रहने लग जाएगी। इसमें भी वक्त लगेगा। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि यहां पर पत्र लेखा का जो किरदार है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव हो चुका है कहानी के अंदर, और आई थिंक यहां पर सीरियल के मेकर्स जो है उसे बिल्कुल भी अब नेगेटिव नहीं करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों यहां पर आप सभी को मालूम है कि जिस वक्त पर अभी लास्ट जो सैरोगेसी ट्रैक आया था, उस वक्त पत्र लेखा को जो है पूरी तरीके से नेगेटिव कर दिया था सीरियल के मेकर्स ने, और उससे पहले ही लोगों के सब्र का बांध जो है वो पूरी तरीके से भर चुका था, टूट चुका था। और उसके बाद भी सैरोगेसी ट्रैक दिखाया, और उसके बाद सीरियल की टीआरपी का क्या हाल हुआ था हम सभी को मालूम है। यहां पर टॉप 5 की लिस्ट में तो कैसे ही कैसे बरकरार रह गया, लेकिन जो पोजीशन ये नेगेटिव खत्म होने के बाद की जो आई है अभी के समय पर, वो आप सभी को मालूम है कि लास्ट वीक भी दूसरे नंबर पे था एंड आने वाले टीआरपी लिस्ट में बताया जा रहा है कि नंबर 1 की पोजीशन पे सीरियल गुम है किसी के प्यार में आ सकता है। तो ऐसे में दोस्तों सीधी सी बात तो यह है कि पत्र लेखा का किरदार अब नेगेटिव नहीं होगा, और फिलहाल वो कोई चाल और साजिश नहीं चल रहा है जिसके कारण आप सभी उस पर शक करें। वेल दोस्तों यहाँ पर मेरे साथ इस सवाल से लेकर जुड़े जो है वीडियो शेयर हो रहे थे इंस्टाग्राम पर, मतलब 2-3 लोगों ने सेम वीडियो मेरे साथ शेयर किया था एंड उसमें बताया गया था कि पत्र लेखा जो है नाटक कर रही है। एंड दोस्तों हर किसी के अलग अलग ओपिनियन, हर किसी के अलग अलग सोर्सेज होते हैं वीडियो बनाने के, अपडेट देने के, एंड जो भी वीडियो बनाएगा सीधी सी बात है वो कॉन्फिडेंट होकर ही कहेगा, और डिपेंड करता है दोस्तों आप लोगों के ऊपर कि आप किस पर विश्वास करते हैं, मेरी बात पर या फिर किसी और कंटेंट क्रिएटर के बात पर। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हर बार मेरी बात भी सही हो जाए और उनकी बात गलत हो जाए, हो सकता है कई बार उनकी बात भी सही हो, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसकी वीडियोस को सच मानते हैं। तो दोस्तों मेरी तरफ से मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूं कि पत्र लेखा का किरदार नेगेटिव नहीं है, फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं है, और वो कोई चाल जो है फिलहाल नहीं चल रहा है सही के खिलाफ, ना सभी के खिलाफ, ना मौशी के खिलाफ, ना ही वीनू और विराट के खिलाफ, और ना ही वो विराट और सही को अलग करने की कोशिश करने वाला है।
अब आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों सबसे बड़े सवाल के ऊपर, जो कि आपके दिलो दिमाग में जो है लगातार चल रहा है, क्योंकि इस सवाल का जवाब मिलते ही हम सभी को मालूम है कि सीरियल एकदम नेक्स्ट लेवल पॉजिटिव शुरुआत की ओर बढ़ जाएगा एंड एकदम कहानी नई सिरे से शुरू हो जाएगी जब विराट को पता चलेगा कि सभी उसी की ही बेटी है। अब ऐसे में दोस्तों यहां पर इस सच को सामने आने में जो है थोड़ा सा वक्त अभी लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको हमेशा से ही बताया कि हर एक टीवी सीरियल का कॉन्सेप्ट होता है अप्स एंड डाउन का, जहां पर एक तरफ कहानी डाउन जाती है, यानी कि पूरी तरीके से जो मेन दो लीड होते हैं उनके बीच में सब कुछ खत्म होने वाला है एंड उतने में ही एक अप आता है कहानी के अंदर एंड कहानी फिर से उछाल मारती है। एंड यही कारण है कि टीआरपी चार्ट को किस तरीके से मेंटेन करना है वो सीरियल के मेकर्स जानते हैं। हर कोई जो सीरियल है, टीवी शो है, चाहे वो रियलिटी शो ही क्यों ना हो, हर कहीं पर दोस्तों टीआरपी का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाता है, क्योंकि टीआरपी भले ही डेली यूजर्स जो देख रहे हैं उनके लिए मायने ना रखती हो, जो सही के फैन है उनके लिए मायने ना रखती हो, क्योंकि चाहे गुमे किसी के प्यार में टीआरपी नीचे भी चल जाए लेकिन सही के फैन तो देखेंगे ही देखेंगे। लेकिन यहां पर सीरियल के मेकर्स को जो है वो टीआरपी से बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि दोस्तों अच्छी टीआरपी होगी जो अच्छे एडवर्टीजमेंट, अच्छे स्पॉन्सर एंड काफी सारी चीजें जो है वो प्रॉफिट देती है सीरियल के मेकर्स को। एंड ये गुमे किसी के प्यार में की बात नहीं है, हर एक टीवी शो का कॉन्सेप्ट यही काम करता है कि टीआरपी बेहतर होनी चाहिए, सीरियल का अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए। एंड आप भी देखेंगे दोस्तों कई बार कई सीरियल होते हैं जिनकी हालत बहुत खराब हो जाती है, टीआरपी डाउन हो जाती है, तो एंडिंग तक आते आते जो है उसमें एडवर्टीजमेंट आना बंद हो जाते हैं एंड जो स्टार्टिंग में जो पोस्टर आता है सीरियल का उसके नीचे जो पावर्ड बाय एंड स्पॉन्सर्ड बाय जो भी होता है वो सारे टैग हट जाते हैं, क्योंकि अपनी कंपनी हाथ पीछे खींच लेती है, क्योंकि सीरियल को कोई देख ही नहीं रहा तो उनके एडवर्टाइजमेंट देने का फायदा क्या। तो यही कॉन्सेप्ट जो है हर सीरियल के ऊपर काम करता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि यहां पर सही जो है वो यहां पर नागपुर तो आ गई है, लेकिन वो चौहान निवास में नहीं रहेगी एंड ऑलरेडी पिछली वीडियो में हम इसके बारे में पूरी तरीके से बात कर चुके हैं। यहां पर वो रेंट पर रहते हुए आपको नजर आएगी, जिसके लिए उसे फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रांग होना होगा एंड उस कारण से आपको ज्वेलरी वाला सीन देखने को मिल सकता है, जिसका सीरियल में दिखाने का कोई लॉजिक फिलहाल नजर नहीं आता है। बस सीरियल के मेकर्स को जो है एक प्री कैप दिखाकर लोगों को अट्रैक्ट करना होता है एंड वो कुछ भी प्री कैप दिखाकर जो है वो कर लेते हैं। जहां पर आप सभी को मालूम है पहले रोज वाला प्री कैप आया था एंड उससे पहले भी गुमे किसी के प्यार में के साथ बहुत बार ऐसा हो चुका है कि जो प्री कैप आया उसका सीरियल में कहीं नामो निशान ही नहीं मिला। अब दोस्तों यहां पर वो रोज वाला जो सीन था वो क्या पता वो वापस से सीरियल के मेकर्स दिखा दे हम लोगों को, लेकिन पहले वाला सीन तो पूरी तरीके से गायब हुआ, अब तक तो हमें नहीं देखने को मिला। उसके बाद तो प्री कैप भी चेंज हो गया। तो ऐसे में दोस्तों ज्वेलरी वाला सीन आपको इस तरीके से देखने को मिल सकता है कि सही को जो है अगर रूम लेना है या फिर घर लेना है रेंट के अंदर तो उसे पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। कनकौली में भी सही के पास इतना बड़ा इनकम का सोर्स नहीं है आई थिंक, एंड इसी रीजन से वो वहां पर जाने वाली है एंड विराट से उसकी मुलाकात होगी, क्योंकि हमारे विराट भाई साहब तो इस चीज पर अड़े हैं कि लंदन जाएंगे, उसके लिए शॉपिंग भी तो करनी है और वो पत्र लेखा को गिफ्ट दिलाकर सही को जो है वो शर्मिंदा करना चाहेंगे, उसे चिढ़ाना चाहेंगे, लेकिन सही को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सही जो है पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ वीनू के इलाज के लिए वहां पर आई है। अब ऐसे में दोस्तों यहाँ पर वीनू के इलाज करते वक्त जो है विराट और सही जो है आपस में टकराने वाले हैं एंड यहाँ पर ढेर सारी चीजें जो है आपको उनके बीच में देखने को मिलेगी। उनके बीच में धीरे धीरे सब सिचुएशन सुलझते हुए नजर आएगी एंड विराट भी यहाँ पर गुस्से से के साथ साथ थैंकफुल होता हुआ नजर आएगा सही के लिए कि वो विनायक का इलाज कर रही है एंड विनायक भी सही के इलाज से जो है डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने वाला है। और यहाँ पर अगर वीनू सही हो जाता है तो विराट के लिए भला इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, लेकिन चौहान निवास के लोग इतिहास गवाह है और आने वाले समय में भी वो नहीं सुधरने वाले हैं। वेल आखिरी में तो सुधरेंगे, लेकिन अभी तक सिचुएशन देखकर पता चल रहा है कि वो बिल्कुल भी नहीं सुधरे, उनका किरदार पहले के जैसा ही है। तो यहां पर चौहान निवास में अगर सही को जाना है तो इसके लिए मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि बीच में एक ऐसा पॉइंट आने वाला है जहां पर सही के लिए ना तो रहने की जगह होगी ना ही उसके पास संभलने के लिए कोई सहारा होगा एंड इस वक्त पर जो है विराट को एहसान मानना ही होगा सही को, और इस एहसान का कर्ज चुकाने के लिए सही का रिटर्न जो है आपको चौहान निवास में देखने को मिलेगा एंड ये जो सच है सभी का वो आपको चौहान निवास में आई थिंक जाने के बाद ही खुलते हुए नजर आएगा। हालांकि इसकी कंफर्मेशन तो नहीं है दोस्तों, लेकिन फिलहाल तो यही अपडेट्स आ रही है कि फिलहाल सभी का सच जो है वो रुकने वाला है, क्योंकि सभी का सच अगर सामने आ गया तो सीधी सी बात है कहानी तो पूरी तरीके से सुलझ जाएगी और विराट फिर से सही की तरफ और चौहान निवास भी सही की तरफ नजर आएगा, क्योंकि चौहान निवास के लोग बड़े ही स्वार्थी टाइप के, उन्हें सिर्फ मतलब है तो घर के वंशज से, घर के चिराग से, और वो सभी ही है असल मायने में। हालांकि विनू भी अब उनके घर का चिराग ही है ऑफिशियली रूप से और कानूनन तौर पर। तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं एंड आई होप आपको आपके सवालों का जवाब जो है इस वीडियो में मिल गया होगा एंड आपका अगर कोई भी सवाल अभी बचा है तो डायरेक्ट मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर दीजिएगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसी के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। जी अब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।